SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। महाजन संपर्क अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए विकास व योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर शनिवार को स्थानीय रेस्ट हाउस में सांसद KP यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिले के पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों ने भाग लिया। सांसद KP यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर हम सरकार की उपलब्धियां लेकर आपके बीच आए। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को भ्रष्टाचार व अन्याय अत्याचार मुक्त और पक्षपात रहित बताते हुए कहा कि इस दौरान भारत हर मोर्चे पर अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा। तमाम जिला अत्याचार मुक्त और पक्षपात रहित बताते हुए कहा कि इस दौरान भारत हर मोर्चे पर अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा। आज तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिल रहा है। मोदी जी की सोच और काम से पूरे विश्व में भारत और भारतवासियों का सम्मान बढ़ा। शिक्षा और खेलों सहित किसी भी क्षेत्र में आज देश पीछे नहीं। देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हाथों में होने से भारत की सीमाएं, खजाना और नागरिक सुरक्षित है। मोदी जी ना होते तो धारा 370 ना हटती और ना ही राम मंदिर का निर्माण होता और ना ही काशी, उज्जैन और बनारस का स्वरूप बदलता। मोदी जी के रूप में देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जिसके नेतृत्व में भारत देश निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित कर रहे हैं और इसी भाव के साथ हम लोग आगे भी जनता की सेवा करेंगे। इस दौरान भानु रघुवंशी पूर्व जिलाध्यक्ष, उमेश रघुवंशी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जिला उपाध्यक्ष, पूरन सोनी मंडल अध्यक्ष, केदार लोधी, विस्तारक अंकित शर्मा सहित जिले के पदाधिकारी, चंदेरी मंडल और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको 5 साल जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी, हमारी पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। जब डॉक्टर एक दिन में तो बनता नहीं है, मेडिकल कॉलेज में उसको 5.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब डॉक्टर बनता है और कहीं से हम डॉक्टर नहीं बना सकते। जब मेडिकल कॉलेज होंगे तभी तो डॉक्टर बन के आएंगे और डॉक्टर होंगे तो वो हर छोटी से छोटी जगह भी आएंगे। जब डॉक्टर उपलब्धि नहीं होंगे आपके पास तो कहां से आप डॉक्टर लेके आओगे? पूरे प्रदेश की ये स्थिति है, पूरे देश की ये स्थिति है कि डॉक्टरों की कमी होने की वजह से, भाई हमारा चंदेरी, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे चंदेरी में डॉक्टर हो, पर जैसे हम चाहते हैं वैसे ही अन्य जगह के लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी डॉक्टर हो, पर डॉक्टर है ही नहीं तो आप डॉक्टर लाओगे कहां से? आपने युवाओं के रोजगार के लिए क्या प्रयास किया है? युवाओं के रोजगार के लिए निश्चित ही मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। अगर मैं वह भी कहने वाला था कि हमारे लोकसभा में क्या क्या हुआ, या आज जैसे मैं चंदेरी आया हूँ और चंदेरी में उन सभी स्थानों पे गया जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में जो चीजें यहाँ केंद्र से आई है, चाहे हम हैंडलूम पार्क की बात करें, चाहे हम नेशनल हाईवे की बात करें जो अभी अभी चालू हुआ है, हमारे जिले को कम से कम एक नेशनल हाईवे की सौगात मिली है, चाहे हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें, मैं आज वो बिल्डिंग भी देख के आया हूँ जो बहुत जल्द इस बार हमारा प्रयास है कि इसी सेशन से चालू हो जाए। मैं राजघाट डैम भी गया था, नल जल योजना का जो काम का चल रहा है हमारे जिले के लिए 3000 करोड़ की योजना है। ये भी पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने उन लोगों का, उन दूर दराज जो गाँव में लोग रहते हैं उनका दर्द समझा कि गर्मियों के मौसम में उन्हें 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। ये पहली बार है कि किसी ने उनके दर्द को, उनकी कठिनाइयों को समझा और नल जल योजना लेकर आए जिससे घर घर तक, एक मकान तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। 2-3 दिन के अंदर अशोकनगर आ रहे हैं, कलेक्टर साहब के साथ बैठ के जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि इसी वर्ष से यहाँ पे बच्चे पढ़े, इसी सत्र इस बार हम लोग हमारा देश होगा कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाद्यान्न दिया, तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर धर्म के क्षेत्र में हम बात करें
तो धर्म के क्षेत्र में तो इतने पुराने हमारे तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार हुआ है जो आजादी के 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे हम उज्जैन की बात करें, चाहे अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए तो पीढ़ियां खप गई थी, 550 साल का विवाद चला आ रहा था। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है इस तरह से उस समस्या का हल हुआ कि कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हुई और आज कम से कम रामलला के मंदिर का निर्माण चालू है और 2024 में वो मंदिर बनके तैयार भी हो जाएगा और हम सब वहां दर्शन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तौर पे जाना जाता था और जब से इस प्रदेश की बागडोर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने थामी है, दिन रात मेहनत करने के बाद आज प्रदेश हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। हर चीज में हमने काफी कुछ तरक्की की है। जहां तक मैं पिछले 9 साल की अगर बात करूं केंद्र की, तो आप और हम सभी जानते हैं कि आज से 9 साल पहले हर दिन आपके मीडिया के द्वारा पेपरों में या टीवी चैनलों पे हर दिन एक नया घोटाला, नया स्कैम सामने आता था। इस तरह का करें तो हमें दूसरी जगह ना करना पड़े, ऐसी जगह चूज की जाए कि वहीं हम उस अस्पताल को और बढ़ा सके। ऐसी स्थिति श्रीमान जी 50 वर्षों तक इनकी आवश्यकता नहीं है, 30 बिस्तर से 50 बिस्तर का होना है, उसके लिए नवीन निर्माण नहीं होना है तो उसकी मल्टी स्टोरी बन सकती है। नहीं, नवीन बिल्डिंग ही बनना है। 5 करोड़ रुपया नवीन बिल्डिंग के लिए ही आया है। उन्नयन के लिए हो गया ऐसा है, पहले 5 स्वीकृत हुआ था, फिर बढ़ गया है। ऐसा ही एक हो गया है। आज हम अगर 1 रुपया ऊपर से डालते हैं तो वही 1 रुपया नीचे तक पहुंचता है। एक एक व्यक्ति का जनधन खाता खुलवाया। लोग उस टाइम पे कई विपक्षी पार्टियां बड़ा मजाक उड़ाती थी, अरे साहब खाते खुलवा दिए, क्या होने वाला है। लेकिन आप उसका फायदा देखिए कि अगर केंद्र से आज 1 रुपया आता है तो 1 रुपया ही नीचे पहुंचता है और हितग्राही के खाते में पहुंचता है। नहीं तो पहले के तो प्रधानमंत्री खुद ही कहते थे अन्य पार्टियों के, हम साहब 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। चाहे हम स्वच्छता की बात करें, आज पूरे भारत में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग भी कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हुए हैं। हम लोग देखते थे कि हमारी माताएं बहनाएं जो है बाहर शौच के लिए जाती थी और उन्हें कितनी तकलीफ होती थी। या तो सुबह सुबह 5-6 बजे के पहले जाके आ जाती थी या फिर दिन भर इंतजार करती थी कब सूर्य ढल जाए और शाम को हम शौच के लिए जा पाए। आज घर घर शौचालय बन गए। स्वच्छता की अगर हम बात करें तो हम और आप उन सभी ने जो है ट्रेन से भी सफर किया होगा, बसों से भी सफर किया होगा। कई बार कोई छोटी मोटी चीजें होती है। मैं ये मानता हूँ 2019 में मुझे भी पूरी जानकारी है कि 50 बिस्तर का अस्पताल यहाँ स्वीकृत है, पर किसी कारणवश कुछ लोगों की इच्छा थी कि जहाँ अस्पताल अभी है वहीं बनाया जाए। पर कुछ लोगों का, आप लोगों में से कुछ लोगों के सुझाव आए थे कि नहीं वहां ना बना के हमें ऐसी जगह। इन 75 वर्षों में हम चिल्लाते रहे हमेशा, जितनी सरकारें आई गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन वो सिर्फ एक नारा बन के रह गया था। और इन 9 वर्षों में आपने देखा होगा कि जितनी योजनाएं चली, ना सिर्फ योजनाएं बनी बल्कि उनका ठीक से क्रियान्वयन हुआ। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, भाई पहले भी इस योजना को इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन आवास मिलते थे गाँव में 2 या 4। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए गरीब जिसके पास अपना खुद का पक्का मकान ना हो। और आपने देखा होगा कि हर गांव में कोई सांसद निधि नहीं आई थी, पहली बार आई थी, शुरू में आई थी। तो जहां जहां से आवेदन मेरे पास आए थे मैंने वहां पे दिए, तीनों जिलों में। इसके बाद बीच में सांसद निधि नहीं थी, पर मैं CSR फंड कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों से लेके आया था, जिनसे करीब करीब मैंने 100 टैंकर पूरे क्षेत्र में दिए हैं। इसके बाद जब कोविड का समय था तो उस टाइम पे हम कुछ वेंटिलेटर भी लेके आए थे। गुना में 7 वेंटिलेटर दिए, अशोकनगर में दिया, मुंगावली में भी दिया। यहाँ भी कुछ इक्विपमेंट्स भेजे थे, कुछ हम केंद्र से इक्विपमेंट्स लाए थे। जो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और सेवा, सुशासन और जन कल्याण को लेकर जो हमारी सरकार की योजनाएं थी या जो कार्य हमने किए हैं उनको लेकर हम जनता के समक्ष जा रहे हैं कि 9 साल में हमने जो वादे किए थे, जो हमने कहा था, वो हमने किया। और एक तरह से देखा जाए तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और एक महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश में केंद्रीय नेतृत्व में चालू हुआ है। उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी
विधानसभा चुनाव भी है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भी इस प्रदेश ने बहुत कुछ किया है। आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ के लिए चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर एक के लिए हम कहाँ सरकार क्या मदद कर सकती है ताकि उनकी जिंदगी और खुशहाल बन सके, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले ताकि वो हायर एजुकेशन भी उनको उतना अच्छा मिल सके। हर गरीब चाहता है कि मेरे बच्चे, कोई चाहता है डॉक्टर बने, कोई क्या चाहता है। आपके सामने पेश करें और आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचे और उम्मीद करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, निश्चित ही हम एक दिन विश्व गुरु बनेंगे और प्रदेश भी जिस तरह से स्वर्णिम मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो जरूर ही आप सभी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और फिर से हमारी प्रदेश में और केंद्र में फिर से हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। आप सब यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके कोई प्रश्न हो खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।